कतर पर इसराइल का हमला, पाकिस्तान सिफारती महाज पर सरगर्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा दोहा पहुंच गए। कतर के नायब वजीर आजम ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से मुलाकात होगी। बिला जवाज इसराइली जारहियत पर अमीर कतर और अवाम से इजहार यकजहती करेंगे। वजीर खारिजा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ भी वजीर आजम के हमराह। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का आज दोहा का दौरा मुतवक्के। इसराइली हमले पर कतर से इजहार यकजहती करेंगे। सऊदी वलीअहद का कतर का दौरा पहले से तयशुदा नहीं था। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान भी दोहा में मौजूद। कतर के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी का कहना है इसराइली हमले ने यरगमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदें खत्म कर दी। सेहूनी इक़दाम से यरगमालियों का मुस्तकबिल तारीख हो गया। बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। कतर पर हमला क्यों किया? ट्रंप नेतन्याहू से नाराज, कतर पर हमले को गैर दानिशमंदाना करार दे दिया। नेतन्याहू ने कहा उन्हें एक मौका मिला था, इसीलिए कार्रवाई की। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप ने यह भी पूछा क्या हमला कामयाब रहा? कतर हमास क़यादत को मुल्क से निकाले या कटहरे में लाए? नेतन्याहू की फिर धमकी। कतर पर इसराइली हमले पर सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। पाकिस्तान और अलजायर ने सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज के 19 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज की दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। मोहम्मद में ऑपरेशन के दौरान 14 खवारिज हलाक। दत्ताखेल में फायरिंग के तबादले में 4 और बन्नू में 1 खारजी मारा गया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक खवारिज दहशतगर्दी की कई वारदातों में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 19 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पजीराई। शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। खेल में सियासत, भारतीय इंतहा पसंदों को मुंह की खानी पड़ गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने पाक भारत मैच मनसूख करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए एशिया कप में पाक भारत मैच मनसूख नहीं होगा। इसमें हंगामी नौयत का क्या मामला है? इस वक्त कुछ नहीं हो सकता, मैच होना चाहिए। ये एक मैच है, इसे मैच रहने दें। मैच इतवार को है। वोकला ने पाक भारत मैच की मनसूखी की दरख्वास्त दायर की थी। दरियाए सतलुज और चिनाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुल्तान की तहसील जलालपुर में सैलाब से तबाही। ऊद शरीफ मुल्तान एक्सप्रेसवे पर शगाफ डालने के बावजूद शहर के बंद पर पानी का दबाव। चिनाब में दूसरा सैलाबी रेला गुजरने के बायस दही इलाकों में पानी की सतह में इजाफा। मौजा बगड़ी और मौजा झंगी के मजीद कई देहात से रेयाब। हज़ारों एकड़ पर कपास, धान और तिल की फसलें मुतासर। मुजफ्फरगढ़ में मौजा, मुरादपुर, गस्ती, गाजी निज़ाम, बस्ती मीरापुर में सैलाब। बड़ी तादाद में लोगों की नकल मकानी। मुतासरीन माल मवेशियों के साथ सुपर बंद पर पनाह लेने पर मजबूर। आरिफ वाला में दरियाए सतलुज की 32 किलोमीटर की पट्टी पर सैलाब से बड़ी तबाही। अब तक 75 से जायद छोटे बड़े गाँव डूब चुके। 4 से 7 फुट पानी मौजूद होने से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। पाकपतन में सतलुज का सैलाबी पानी 7 देहात में दाखिल। मुतासरीन को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैकड़ों एकड़ पर चावल और मकई की फसलें डूब गईं। लियाकतपुर के इलाके नूरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलटने का वाकया। रेस्क्यू टीमों ने मजीद 2 अफराद की लाशें निकाली। कश्ती हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। डूबने वाले एक शख्स की तलाश जारी। कश्ती पर 20 से जायद अफराद सवार थे। 13 अफराद को बचा लिया गया था। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब की जलालपुर पीरवारा के नवाही गाँव 86M बंद पर रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी। मरीम औरंगजेब इनखला ऑपरेशन के लिए खुद स्पीकर पर ऐलान करती रही।
कमिश्नर और डीसी जो है उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि इन बोर्ड्स को रेगुलेट किया जाए। इन किसी भी सलाह मुतासिर को इसकी अदायगी जो है वो नहीं करने दी जाएगी और जो लूट रहे हैं उनको उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और इसको जो है निजी कश्तियाँ जो हैं वो सरकारी निगरानी में चलाई जाएंगी। हालात एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं तो पर परफॉर्मेंस भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होनी चाहिए और इवैक्यूएशन जो है वो जब एमरजेंसी के तौर पे करनी पड़ी तो फिर कश्ती भी उल्टी और उसके अंदर भी अनफॉर्चुनेट डेथ्स हुई। सो चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीर वाला जो है जुल्फ़कार अली खान उनको उनके ओहदे से हटा दिया है। जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल संगीन है। पंजाब सख्त तरीन आफत का शिकार है। निजी कश्तियों को इदायगी हुकूमत करेगी। अब निजी कश्तियां हुकूमत की निगरानी में चलेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सैलाब की सूरत हाल से मौसर अंदाज में निपटा। पंजाब ने विफाक समेत किसी से मदद नहीं मांगी। जो भी कर रहे हैं अपने वसाइल से कर रहे हैं। गफलत बरतने पर असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर को ओहदे से हटा दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आटे और गंदम की कीमत पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। किसी को आटे की मसनूई किल्लत पैदा करने की इजाज़त नहीं देंगे। खानेवाल में गंदम बर वक्त मुंतकिल ना करने पर खराब हुई। कि पहली तरजीह लोगों की जान बचाना के बाद हमारे बराजेस, हमारे बंद बचाना। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, जो गलतियाँ हैं, जो कोताहियाँ, उनकी निशानदेही ज़रूर करें ताकि जल्द से जल्द उनका अजाला किया जाए। हम अकेले नहीं कर सकते हैं जब तक पूरी कौम, और हमने ये ताज़ा देखा ना जब पूरी कौम साथ होती है तो हम कितने अपने से कई गुना ज़्यादा ऑन पेपर, इसलिए कागज़ी है वो, दुश्मन को भी जवाब दे सकते हैं। पूरा पाकिस्तान सैलाब से मुतासर है। गलतियों की निशानदही करें, बिला वजह तनकीद ठीक नहीं। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारी पहली तरजीह लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। माहौलियाती तब्दीली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला सद मुराद अली शाह की मीडिया टॉक, कहा अफ़वाज पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया। पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे। क़ायद आज़म के विजन पर चलते हुए पाकिस्तान को अज़ीम बनाएंगे। हुकूमत सिंध सैलाब की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। हर सतह पर मरबूत हिकमत अमली के साथ काम किया जा रहा है। इदारे दिन रात मॉनिटरिंग और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। शर्जील इनाम मेमन का बयान, कहा कच्चे के मुतासरा इलाकों में लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली यकीनी बनाई। मुतासरीन को आर्जी रिहाइशगाहें, खुराक, अद्वियात और दीगर ज़रूरी सहूलियात फराहम की गई हैं। हुकूमत सिंध का मकसद सिर्फ वक्ती रिलीफ फराहम करना नहीं, मुतासरा इलाकों में बहाली और मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल से बचाव के लिए इक़दाम करना है। कराची में फिर बादल बरस पड़े, कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। सदर, शाहराह फैसल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। तडू डैम का पानी सादी टाउन से ना निकाला जा सका। सोहराब घोट के करीब शफीक कॉलोनी में भी पानी मौजूद। दरिया सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की सतह बरकरार। पानी की आमद में बड़े इजाफे का इम्कान। घोट की कादरपुर के कच्चे में बंद टूट गया। सैलाबी पानी से बस्तियों के मुतासर होने का खदशा। नुडेरों में दरिया सिंध में निचले दर्जे का सैलाब, इंतजामिया का अलर्ट जारी। कभी आपने लियारी नदी को दरिया की तरह बहते हुए देखा था? हमारे जो सियासी अदाकार हैं जिनके पास कोई और चूरन मंजन नहीं होता, वो किसी आफत के टाइम पर काम करते हुए नज़र नहीं आते। पता नहीं कौन से अहमक हैं ये लोग जो ना क्लाइमेट चेंज को खुद समझते हैं, ना लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। हम पे ताना वो लगा रहे हैं जिन्होंने अपने कायद की भी ऐसी की तैसी की और इस शहर की भी ऐसी की तैसी की। मुझे लगता है इनको बोझ कराची हो गया। कभी लियारी नदी को दरिया की तरह बहते नहीं देखा था। सियासी अदाकार आफत में भी काम करते नजर नहीं आते। अहमक लोग माहौलियाती तब्दीली को नहीं समझते। हमें ताने देने वाले कराची से मोहब्बत नहीं करते। मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब की मीडिया से गुफ्तगू। पाक आर्मी
सिविल इंतजामिया के साथ सैलाब मुतासरीन की मदद और खिदमत में पेश आजमाइश की घड़ी में हमवतनों के शाना बशाना। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज और रेंजर्स का रिलीफ ऑपरेशन मजीद तेज। कसूर, शेखुपुरा और ननकाना साहब में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान, राशन समेत ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया तकसीम की। मेडिकल कैंप्स में मुफ्त भी इमदाद भी फराहम। आवाम की जानिब से पाक फौज की खिदमत को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेशी मुशीर बराए मजहबी उमूर डॉक्टर AFM खालिद हुसैन की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर। डॉक्टर खालिद हुसैन ने चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का ख़त भी वज़ीर-ए-आज़म के हवाले किया। पाकिस्तान में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर ताज़ियत और इमदाद की पेशकश की। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी कल से चीन का दौरा करेंगे। 8 रोज़ा दौरा 20 सितंबर तक जारी रहेगा। बिलावल भुट्टो भी मुमकिन तौर पर सदर के वक्त का हिस्सा होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी के हमरा आला सतह वक्त भी चीन जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से UAE की नेशनल एंटी नारकोटिक्स अथॉरिटी के चेयरमैन की मुलाकात। इंसदाद मुनशियात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान और UAE के दरमियान इंसदाद मुनशियात के हवाले से ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला ने मुत्तहिदा अरब अमारात में नेशनल एंटी नारकोटिक्स अथॉरिटी के क़याम को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान मुनशियात के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहा है। IMF के साथ दूसरे इक़्तिसादी जायजा के लिए शेड्यूल तय। आलमी मालियाती इदारे का वक्त 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। पहले मरहले में तकनीकी, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वजारत खजाना, वजारत तवानाई और स्टेट बैंक के साथ बातचीत होगी। FBR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों से भी मीटिंग शेड्यूल। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से अलग अलग मुज़ाकरात होंगे।